जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। सारा सार विवेकित कोविद बहुगुणी। सारा सार विवेकित कोविद बहुगुणी। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। शरणागत जन के उर अंतर के कलुष को धोकर उज्जवल करने वाले, त्रिताप से उसे मुक्त करके परम शीतलता प्रदान करने वाले और प्रेम रूपी अमृत का पान कराकर उसे माया और काल के भय और बंधन से मुक्त करने वाले, सर्वदा उद्दित श्री हरिवंश चंद्र की वंदना करने के बाद फिर सेवक जी महाराज कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी और सारा सार विवेकित कोविद बहुगुणी। आप और मैं नित्य संध्या समय स्तुति करते हैं कि निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध समसेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। कोई भी उपासना, कोई भी विधि जब इस संसार में, इस लोक में प्रकट होती है तो समय के साथ उसमें कुछ विकृति का आ जाना बड़ा स्वाभाविक है। हर युग में, हर काल में संत जन, बुद्ध जन, ऋषि मनीषी भगवत प्राप्ति की अनेक अनेक युक्तियां, अनेक अनेक विधियां, मार्ग प्राणी को, जीव को बताकर, दिखाकर उसे कृतार्थ करते आए हैं। निगम नीर मिल एक भयो और भजन दुग्ध समसेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विशुद्ध भक्ति थी उसमें अनेक अनेक कर्मकांड, अनेक अनेक विधियां मिल गई थी। और कल भी हमने चर्चा की थी कि दूध में जल मिल जाए तो वो दूध सा ही दिखाई पड़ने लगता है। एक और बात, दूध में जल मिले तो जल दूध सा दिखाई पड़ता है, दूध जल के जैसा दिखाई नहीं पड़ता। जब भक्ति में अन्यान्य विधियां मिली तो वो अन्यान्य विधियां भक्ति की तरह दिखाई पड़ने लगी। ये बड़ी सूक्ष्म रीति से समझने की बात है। जब दूध में जल मिलाते हैं हम तो जल दूध जैसा दिखाई पड़ता है, दूध जल जैसा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे जब भक्ति में कर्मकांड और अन्य अन्य सकाम विधियां मिल गई तो वो कर्मकांड और सकाम विधियां भक्ति के जैसी दिखाई पड़ने लगी। और फिर हमने चर्चा की कि जब दूध में जल मिल जाए और जब वो एक में एक हो जाएं
तो केवल हंस के पास ही वो विमल विवेक है जो क्षीर नीर को बिलग कर सकता है, अर्थात केवल क्षीर को ग्रहण कर सकता है, नीर का त्याग कर सकता है। तो जब ऐसी स्थिति हो गई विशुद्ध भजन भाव में, उस विशुद्ध प्रेम भाव में जब अन्यान्य विधियां आकर मिल गई, तब हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रगट जगत के हेत। देखो, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, मुझे लगता है जब से यहाँ चर्चा करने बैठे हैं तब से किसी ना किसी प्रकार में हम एक ही सिद्धांत की चर्चा, चिंतन और प्रतिष्ठा करने का प्रयास तो कर रहे हैं कि सार भजन हरिवंश को, कि हरि का भजन सार है। जीव अपने जीवत्व से, जीवत्व अर्थात वो जो मायाबद्ध हो गया है, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव अपने इस बंधन से, इस काल के भय से, माया का बंधन है और काल का भय है, ये जीव के साथ सदा लगा है। इसलिए कल चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया कि ये जो हरिवंश नाम है, ये अपने जापक को, अपने आराधक को, अपने भाव साधक को माया के बंधन से मुक्त भी करता है और काल के भय से निर्भय भी करता है। जीव माया के बंधन में भी है और काल के भय से भयभीत भी है। माया और काल के बंधन में बंधा जो जीव है, तो इस बंधन से मुक्ति ही जीवत्व का भंग होना है। इस बंधन से मुक्ति ही जीव को रसरूप करता है और यह बंधन से मुक्ति ही जीव का एकमात्र उद्देश्य है। हम इस संसार में आए हैं किस लिए? संसार में आए हैं संसार में रहने के लिए नहीं, संसार में आए हैं संसार से मुक्त होने के लिए। संसार को अनेक स्थानों पर इसको सिंधु की उपमा दी गई है, सागर की उपमा। संसार सिंधु मति दुस्तर, सिंधु कह लीजिए। और वो क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु में विष भी है पर उसी सिंधु में अमृत भी है। संसार को सिंधु क्यों कहा गया? इस भव को सिंधु क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु में अर्थात समुद्र में विष भी है पर उसी समुद्र में अमृत भी है। तो आप इस पार खड़े हैं, आपको उस पार जाना है, बीच में जल की धारा है, तो जल की धारा को पार करने के लिए भाई जल में ही तो उतरना पड़ेगा। जल में उतरे बिना जल की धारा को पार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही संसार में आए बिना संसार से पार नहीं पाया जा सकता, संसार को पार नहीं किया जा सकता। पर हम संसार में आए हैं संसार में रहने के लिए नहीं, संसार से पार जाने के लिए। जो यहां रहने का प्रबंध करता है वो केवल कष्ट पाता है। जो भी यहां रहने का प्रबंध करेगा ना वो कष्ट पाएगा, क्योंकि रहने के लिए नहीं है, रहना नहीं है। संत चेताते हैं कि रे भाई रहना नहीं है, देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं है, देश बेगाना है। तो हम संसार में आए संसार से पार जाने के लिए। सार की बात ही है भाई। लेकिन इस सार की बात में अनेक बातें मिल गई, इस सार की बात में अनेक भाव मिल गए, इस एक विचार में अनेक विचार मिल गए। और मैंने आपको निवेदन किया कि भाई केवल हंस के पास वो विवेक है। और ऐसे ही जीव तो कैसा है? काग के जैसा है, करता जीवन घात, काग के जैसा है। केवल सद्गुरु में ऐसी समर्थ है जो इस काग रूपी मन को अपनी कृपा के स्पर्श से हंसवत कर दे। वो काग का स्पर्श करते हैं और हंस कर देते हैं। जैसे पारस लोहे का स्पर्श करके उसे कंचन कर देता है, ऐसे संत स्पर्श करके संत कर देते हैं। गुरु कृपा करता है, गुरु की कृपा दृष्टि पड़ती है। कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे, उसकी कृपा दृष्टि होती है। जीव वो विवेक प्राप्त करता है, उसे सार वस्तु का बोध होता है। देखो, सार वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा वही तो करेगा जिसे सार का बोध हो। सार है क्या? तो सार की बात यह है, हम संसार में रहने नहीं, संसार से पार जाने के लिए आए हैं। और मैं पुनः आपको स्मरण कराऊंगा, इसी संसार में विष भी है पर इसी संसार में ही अमृत छुपा है। इसी संसार में अमृत छुपा है, मंथन करके उसकी प्राप्ति की जाती है। देखो, सार की वस्तु मंथन से ही प्रकट होती है
और ठाकुर जी को सार की वस्तु प्रिय है, उनको दूध से कहीं अधिक माखन प्रिय है, क्योंकि वो सार है। प्रभु को सार वस्तु प्रिय है। सार की बात जो जान गया है वो जन प्रभु को प्रिय है। जो सार को प्राप्त करने की चेष्टा में लगा है वो प्रभु को प्रिय है। जो सार की चर्चा में अपना जीवन लगा रहा है वो प्रभु को प्रिय है। जो सार रूपी वस्तु को प्राप्त करना चाह रहा है वही कृपा पात्र है, वही कृपा का अधिकारी भी है। सार वस्तु प्रभु को प्रिय है और सार वस्तु मंथन से प्रकट होती है। मंथन से क्या किया जाता है? सार को प्राप्त करके असार को एक और कर दिया जाता है। लेकिन भाई ये व्यवस्था ऐसी है, सार असार दोनों एक साथ ही रहते हैं। तो हम इस संसार में आए हैं सार वस्तु को प्राप्त करने के लिए, पर सार वस्तु का बोध कराने वाला कोई हो, क्योंकि इस काग जैसे मन के पास, इस कौवे जैसे मन के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि सार वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके लिए गुरु की और उसके लिए गुरु की कृपा से प्राप्त उस विमल विवेक की आवश्यकता है। श्री सेवक जी महाराज महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु का यश गाते हैं, पर आरंभ में ही कहते हैं देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाए हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाए। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। तो यहां सेवक जी महाराज इस तृतीय छंद में यही कहकर श्री महाप्रभु की स्तुति करते हैं कि आप सार वस्तु को जानने वाले हैं, और सार की भी सार श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते जान सार को सार, जो सार का भी सार है, आप उस वस्तु को जानने वाले हैं। और आपने कृपा करके केवल सार वस्तु का ग्रहण किया, उपासना से अन्य विधि निषेधों को भी एक और हटा दिया। श्री महाप्रभु की उपासना ऐसी उपासना है जिसका वर्णन करते हुए नाभाजी महाराज कह रहे विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री महाप्रभु जी ने एक ऐसी उपासना, एक ऐसी विधि, ऐसी सार वस्तु इस संसार में प्रकट कर दी जिसमें अन्य किसी भाव का प्रवेश ही नहीं। कल भी मैंने आपको विराम के क्षणों में निवेदन किया, प्रेम ही है जो सकल लोक चूड़ामणि को दीन बना देता है। प्रेम ही है जो भगवान को भक्त का भक्त बना देता है। प्रेम ही है जो त्रिलोकी के स्वामी को सारथी बनाकर हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ा देता है। प्रेम ही है जो मायापति को करबद्ध भक्त के चरणों में बैठा देता है। ये सब किसकी महिमा है? प्रेम की महिमा है। महाप्रभु ने इसी रस रहस्य को उजागर किया। भाई यही प्रेम है, यही हित है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर का भी ईश्वर है। यही सार वस्तु है और इसी सार वस्तु को प्राप्त करने के प्रयास का नाम ही साधना है, उपासना है। तो पहले सार वस्तु बताई, फिर उस सार वस्तु को प्राप्त करने की विधि हमें प्रदान की, उस तक पहुंचने का मार्ग हमें बताया। इसीलिए आपसे कल मैं कह रहा था, कोई पूछे ना कि आपके आचार्य का सिद्धांत क्या है। देखो, प्रत्येक आचार्य ने अपना एक विशिष्ट दार्शनिक सिद्धांत प्रकट किया। कोई विशिष्टाद्वैत है, कोई द्वैताद्वैत है, कोई शुद्धाद्वैत है। हमारे महाप्रभु का, हमारे आचार्य का इस लोक में मंगलमय प्राकट्य अवतरण किस लिए हुआ? उन्होंने जीव को प्रेम करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, सारा सार विवेकित। और सेवक जी महाराज कह रहे हैं कोविद बहुगुणी, अर्थात आपके गंभीर गुणों की का पार कौन पा सकता है। जैसे समुद्र में गोता लगाने वाला ही तो समुद्र में छिपे रत्न ढूंढ कर लाता है। समुद्र के किनारे कोई खड़ा हो, हाथ में धूप दीप लेकर समुद्र की पूजा करता हो, समुद्र को खूब घंटों बैठकर निहारता हो, अरे समुद्र के किनारे घर ही बसा ले, तो भी समुद्र में छिपे रत्न की खबर तो नहीं पड़ती। समुद्र में छिपे रत्न तो समुद्र में गोता लगाने वाला लाता है। ऐसे ही श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, इस नाम रूपी रस समुद्र में गोता लगाने वाला ये प्रेम रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त करता है। सेवक जी महाराज एक स्थान पर कहते हैं ना, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र, कि महाप्रभु की वाणी कैसी है? समुद्र जैसी है, और मेरा मन कैसा है? मीन जैसा है, मछली जैसा। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत।
मीन भयो जो अगाध कलोगत। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। आपको कहीं जाना है, आप जो मार्ग जानते हैं उसमें पहले दाएं मुड़ना है, फिर बाएं जाना है, फिर थोड़ा सीधा चल के फिर बाएं मुड़ना है, फिर दाएं जाना है, फिर 2 बार दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ के फिर वहां पर पहुंचना है। आप ये मार्ग जानते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसा मार्ग जानता है कि बस चलिए और सीधे पहुंच जाइए। ये जितने भी साधन हैं, बड़ी पते की बात मानस में मिलती है। जहां लगी साधन वेद बखानी, महादेव कह रहे हैं, ये महादेव का वाक्य है कि जहां तक साधनों का वर्णन है, सब कर फल हरि भगति भवान। सब साधनों की सफलता, सार्थकता, पूर्णता भगवान की भक्ति ही प्राप्त करने में है। हितजी महाराज ने कृपा की, आचार्य प्रभु ने कृपा की, अस्मदादि जीवों की अल्पज्ञता, अज्ञता, मूढ़ता का विचार करके कलयुग का जीव कैसा है, उसके पास साधन करने की सामर्थ्य कहां है। आचार्य ने कृपा करके सार वस्तु हमें प्रकट करके दे दी। इसलिए नागरीदास जी कहते हैं, बिलसिए खसम को कमायो, कमाकर धन दे दिया। बोले अब तो इस धन का सुख लूटिए। विपुल सुख संपदा, कल हमने चर्चा की, सुख क्या है और संपदा क्या है। किस विपुल सुख संपदा की बात श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं। यहां की संपदा क्या है, श्री जी के चरण संपत्ति हैं और उन चरणों की सेवा ही सुख है। दंपति यहाँ की संपत्ति है और उन दंपति की सेवा ही हमारा सुख है। ये विपुल सुख संपदा, इस सुख संपदा को आपको मुझे सहज सहर्ष प्रदान कर दिया श्री महाप्रभु जी ने। और यहां तो सेवक जी महाराज कह रहे गुप्त रीति आचरण। श्री सुधा निधि में महाप्रभु एक स्थान पे कहते हैं, उपनिषदों के हृदय में भी विराजमान तत्व क्या है, श्री जी के चरण। वेदों के, उपनिषदों के हृदय में जो विराजमान है वो क्या है, श्री जी के चरण। सार का सार क्या है, श्री जी के चरण हैं। तभी तो व्यास जी कह रहे, सुखदेव जी महाराज प्रकट नहीं करते, जान सार को सार। सुखदेव जी महाराज के मन में ये विचार हुआ कि जो ऋषि मुनि यहाँ बैठे हैं, ये जो परीक्षित यहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं ये इस रस को प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि नहीं, ये जानने के अधिकारी हैं कि नहीं, इसलिए दुरा गए, छिपा गए, प्रकट नहीं किया। प्रकट कियो नहीं याते जान सार को सार। जिस रस को, जिस रस रीति को श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रकट नहीं किया, व्यास जी कहते हैं हम अपने आचार्य की कृपा से प्रकट उसका गान करते हैं। व्यास दास अब प्रकट बखानत, डार भार में भार, बोले सब एक और रखते हुए हम अपने आचार्य की कृपा से उसका गान भी करते हैं, उसका अनुभव भी करते हैं, उसका दर्शन भी करते हैं और उस रस का आस्वादन भी करते हैं। श्री महाप्रभु ने वो गुप्त रीति जो वेदों के हृदय में विराजमान है, शेष महेश दिनेश न जाने और अज अजहू पछुताए, और सो रस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाए। श्री वृषभानु सुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय, इहि रस मगन रहत जैनिस दिन नंद दास बलिजा। उपनिषदों के हृदय में, वेदों के जो शिरोभाग हैं उनके हृदय में जो सार वस्तु छिपी है ना, वो सार वस्तु क्या है, श्री जी के चरण है। महादेव कहते हैं माता पार्वती से, कहते हैं तुम्हारी मुझ में अनन्य प्रीति है, निष्कपट प्रीति है,
इसीलिए तुमसे ये रहस्य मैं बता रहा हूं। ये बताने योग्य बात नहीं है, पर तुम्हारे प्रेम के कारण तुमसे बता रहा हूं, क्योंकि कहते हैं प्रेमी से कुछ दुराना नहीं चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। तुम्हारे प्रेम के कारण तुमसे बता रहा हूं कि ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, कि समाधि में जो सुख मिलता है उस ब्रह्मानंद से अनंत कोटि गुणा मधुर जो सुख है वो वैष्णवों का सुख है, वो श्रीमन नारायण के चरण कमलों की भक्ति का आस्वादन करने वालों का सुख है। और फिर कहते हैं तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेन्द्रो रसः, और उससे भी मधुर जो रस है वो ब्रजराज नंद नंदन, वो ब्रजराज नंद नंदन रसिक शेखर श्याम सुंदर के चरण कमलों की भक्ति का रस है। और फिर महादेव के नेत्र सजल हो जाते हैं और वो कहते हैं तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर वर्षद रसानाम परम, और उससे भी अनंत गुणा मधुर पल पल नवीन मन प्राणों को चमत्कृत कर देने वाला कोई एक रस है। वो रस किसका रस है? श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। कहते हैं कि उमा वही श्री चरण युग्म है जो मेरी आत्मा में सदा प्रकाशित रहते हैं, विराजमान रहते हैं। उन्हीं की नख चंद्र चंद्रिका के भजन में मैं सदा उन्मत्त रहता हूं। महाप्रभु ने भी सुधा निधि में इसका संकेत किया है। वही रस है, श्री प्रिया जी के चरण कमलों की भक्ति का रस है। वो गुप्त रीति, वो रस रीति, रस रूप युगल और उनकी वो अत्यंत सरस सेवा, जहां अन्य किसी भाव का प्रवेश नहीं। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा वन में, केवल रस रस रस। प्रथम छंद में सेवक जी ने कहा ना, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि, जहां रसानाम समूहो इति रासः, रास अर्थात रस के समूह का नाम रास है, जहां रस के अतिरिक्त और कुछ ना हो। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग, वो गुप्त रीति और उस रस रीति को प्राप्त करने के लिए जिन आचरणों की आवश्यकता है वो विधि। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं हितजू प्रकट कर दई निसंक सबके कल्याणार्थ। वो प्रेम का सीधा मार्ग, अति सूधो स्नेह को मार्ग, वो प्रेम का बिल्कुल सीधा मार्ग प्रकट करके दिखा दिया। तभी सेवक जी ने कहा, प्रथम प्रकरण में कहा, सूधो चले आपने धर्म। देखो जो करना था ना साधन आदि, वो तो श्री महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचने से पहले करना था। अब तो सूधो चले आपने धर्म, अब तो मनसा वाचा कर्मणा मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। अब तो जप हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुना रे, जप हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुना रे। द्वंद्व से मुक्त किया आचार्य ने, और केवल संसार रूपी द्वंद्व से नहीं, धर्म में भी विधि और निषेध का द्वंद्व है भाई। पूजा करनी है तो ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे हाथ रखो, ऐसे नहीं रखो, ये हाथ का स्पर्श हो जाए तो पूजा खंडित हो जाए, ये विधि है, ये निषेध है, ये करना है, ये नहीं करना। द्वंद्व तो वहां तक है। कहां तक द्वंद्व है? जहां लगी गो गोचर मन जाई, वहां तक द्वंद्व है। जीव को द्वंद्व मुक्त कर दिया, न विधि न निषेध। तो सूधो चले आपने धर्म, बस मन सा वाचा कर्मणा। अगर कोई पूछे ना रस रीति क्या है, तत्सुख सुखित्वम इस उपासना का प्राण तत्व है। प्रियालाल का सुख ही हमारा सुख है, प्रियालाल का सुख ही हमारा जीवन है, प्रियालाल का सुख ही हमारा सर्वस्व है। हमारे श्री जी प्रसन्न रहें, प्रिया प्रीतम मुस्कुराते रहें। सरलतम शब्दों में यही सखी भाव है। देखो ध्रुवदास जी ने कहा गोप गोपिन आदि दुर्लभ,
ये वो रस है, ये वो भाव है जो गोप गोपांगनाओं को भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? गोपियों को जो रस मिला वो साधारण नहीं है। उनके प्रेम की ध्वजा ध्रुवदास जी करे बंदी अति दूर, ब्रह्मादिक वांछत रहे जिनके पग की धूर। ब्रह्मादिक जिनके चरण कमलों की रज की वांछा करते हैं, उन गोपियों का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है भाई, वो प्रेम की ध्वजा है। जैसे मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा का दर्शन कर लेने से देवता के दर्शन का पुण्य होता है, ऐसे ही गोपी के भाव का केवल स्मरण कर लेना ही पर्याप्त है, वो प्रेम की ध्वजा है। पर हमारे ध्रुवदास जी कह रहे उनको भी ये रस दुर्लभ है। गोप गोपिन आदि दुर्लभ तिहि सुख ही दिन प्रति लहे, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं अत्यंत सूक्ष्म रूप में प्रत्येक गोपी चाहती है कृष्ण मेरे हो जाएं, कृष्ण मेरे हो जाएं। लेकिन यहां सहचरियां कैसी हैं? कल मैंने आपको निवेदन किया, प्रिया जी प्रसन्न होकर लाल जी को सहचरियों को प्रदान कर देती हैं, और कभी कभी सहचरी को लाल जी के उच्छंग में लाकर बैठा देती हैं। उस अत्यंत रसाधिक्य की दशा में भी सहचरी कहती है, हे स्वामिनी मेरा मन तो आपके चरण कमलों का ही मधुकर बना रहता है, मैं आपके चरणों का भजन नहीं छोड़ती। ऐसा सुख पा लेने पर भी सहचरी का हृदय कैसा है कि वो अनन्य भाव से, सुदृढ़ अनन्य भाव से वो अपनी स्वामिनी के ही चरण कमलों का भजन करता है। ये दर्शन कहीं नहीं, ये रसरीति है। ऐसी परिष्कृत अनन्यता, ऐसी परिष्कृत अनन्यता, ऐसी सुदृढ़ अनन्यता, ऐसी निर्मल अनन्यता, ऐसा दर्शन आपको कहीं नहीं होगा। इसी रस के रस को, इसी सार के सार को हिज्जी महाराज ने प्रकट कर दिया, गुप्त रीति। कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, ब्रह्मा शंकर नारायण आदि इस रस को जानते तो हैं। शिव श्रीपति यद्यपि लल चाही, पर मन प्रवेश तिन्हु को नाही। 42 लीला में ध्रुवदास जी कहते हैं, श्रीपति श्रीमुख कमल कहो, नारद सो समझाई, और वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई। इस रस को सबसे दूर, सबसे छिपा कर रखा गया, और हमारे आचार्य ने कृपा करके उस रस को प्रकट कर दिया। उस रस की धारा इस संसार में बहा दी, और फिर उसका प्रभाव, उसका प्रताप भी देखा कि तेव उमग तजत मर्यादा बन विहार रस पिए। देखो ये बात हो सकता है आपको सीधी सीधी कहीं पढ़ने सुनने को न मिले। देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, भाई श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। जहां को ध्यान धरत हैं श्रीपति, ऐसे वेद बखाने वो श्रीमन नारायण भी जिनका ध्यान करते हैं, और नारद से समझा कर कह रहे हैं श्रीमन नारायण कि भाई वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई। वो वृंदावन रस क्या है, वो नित्य रस क्या है? रस युगल, रस मूर्ति युगल, अद्वय युगल, एक प्राण द्वय देह युगल, और उनकी सदा सेवा में, सतत सेवा में लगी रस स्वरूपाई उनकी सहचरियां, जिनका जीवन क्या है? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। अच्छा देखो, प्रेम की गली बिल्कुल सीधी भी है, पर कहते प्रेम की गली बड़ी सांकरी भी है। प्रेम की बात करते हुए संत कह रहे, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, तह नेक सयानप बांक नहीं। बोले मार्ग बड़ा सीधा भी है, पर दूसरी ओर कहते प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। मार्ग सीधा भी है पर बड़ा संकरा भी है। किसी अन्य भाव वृत्ति विचार चेष्टा का यहां पर प्रवेश नहीं, केवल प्रेम, एकांत प्रेम, सांद्र प्रेम, अगाध प्रेम, केवल प्रेम। इसलिए महाप्रभु कहते कि मेरा उपास्य तत्व न राधा है न कृष्ण, मेरा उपास्य तत्व तो राधा और कृष्ण के मध्य का प्रेम है। कई बार महाराज जी इस बात पर बड़ी खींचातानी लोग करते हैं कि किसने ब्रज गाया, किसने निकुंज गाया।
अगर कोई महाप्रभु के हार्द को समझ ले, अगर कोई ये समझ ले कि महाप्रभु का उपास्य तत्व क्या है, तो कोई द्वंद्व नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं मेरा उपास्य तत्व न राधा न कृष्ण, मेरा उपास्य तो राधा और कृष्ण के मध्य का जो प्रेम है, जो हित है, वो मेरा उपास्य तत्व है। उस प्रेम का दर्शन श्री महाप्रभु जी को जहां जहां हुआ, महाप्रभु जी ने उस लीला का गान किया है। ब्रज लीला में भी जहां महाप्रभु के को प्रिया और प्रियतम के उस विशुद्ध प्रेम की छटा का दर्शन हुआ, महाप्रभु ने गाया, क्योंकि उनका वो प्रेम ही उनका उपास्य तत्व है। बहुत सरल शब्दों में ये दो पंक्तियां मैंने आपको कही, ये सहचरियों का भाव है। एक काम श्यामा श्याम सो, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। अत्यंत सरल शब्दों में ये रसरीति है, ये सहचरियों का भाव है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। इसी भाव का प्रसाद हमको यहाँ से लेकर जाना है अब की बार। यही हमारा जीवन हो, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। देखो ये जो शब्द है ना, प्यार, प्रेम, हित, इसमें सब कुछ समाया है, सब कुछ। ये सर्वस्व को समेटे हुए, ये सर्वस्व का बीज है। रस शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि ये प्रेम, ये प्यार, ये प्रीति जब विकसित होती है, जब बढ़ जाता है प्रेम, जब प्रवृद्धमान होता है प्रेम, ऐसा उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, बीज तो आपके मेरे सबके भीतर है, अभी अंकुरित नहीं हुआ है। जब ये प्रेम का बीज अंकुरित होता है, जब प्रीति की बेल फलने फूलने लगती है, जब प्रवृद्धमान होता है ये भाव, तब प्रियतम के अतिरिक्त कुछ और सूझता नहीं। और प्रियतम को देखकर अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, प्रिया जी कहती हैं, मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, और अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। जब प्रेम विकसित होता है तब अपने आप को अनंत अनंत बार प्रियतम पर न्यौछावर कर देने के बाद भी तृप्ति नहीं होती। क्या दे दिया जाए, कैसे इन्हें सुख पहुंचाया जाए, क्या करके इनकी सेवा की जाए। यही रस रीति है, किसी अन्य भाव का यहां प्रवेश नहीं, स्वार्थ का जहां लेश नहीं। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे
प्यारे रहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें। हम उन्हीं के रहें वो हमारे 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 रहें। बस इस एक बात में कोई प्रेम का पूरा ग्रंथ पढ़ ले। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सामल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। प्रेमी को अगर कोई भय है, वैसे तो प्रेम निर्भय कर देता, पर प्रेमी को अगर कभी भय है तो केवल इसी बात का है कि प्रियतम से वियोग ना हो जाए, प्रियतम दूर ना हो जाए। बस यही हमारा जीवन हो और आचार्य से इस उत्सव पर हमें यही भाव प्रसाद स्वरूप मिले। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। 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 हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। और भाई अब के उत्सव पे श्री महाप्रभु जी से, श्री प्रिया जी से ये भाव मांग कर लेना है, हट कर के लेना है, और इसको लिए बिना हटना नहीं है। श्याम श्यामा सदा। श्याम श्यामा सदा हमको। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे 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 रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे 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 रहे। प्रेम ही नित्य वस्तु है, प्रेम ही सत्य वस्तु है, प्रेम ही सार वस्तु है, प्रेम ही रस है और प्रेम ही रहस्य है। उसी रस रहस्य को श्री महाप्रभु जी ने उजागर किया। गुप्त रीति आचरण। मैंने कहा ना, कोई मार्ग ऐसा है 10 बार मुड़ना है फिर कहीं पहुंचना है, कोई मार्ग ऐसा है सीधे ही वहीं ले जाता है। जहां लगी साधन वेद बखानी, घूम फिर कर आना अंत में कहां है, विश्राम कहां है? विश्राम इसी प्रेम के ही भाव में तो है। श्री महाप्रभु ने वो सीधा मार्ग प्रकट करके दिया, सीधे सीधे उस रस मूर्ति का दर्शन करा दिया। उन अद्वैय युगल के श्री चरणारविंद रूपी, उनकी भक्ति रूपी परम निधि, परम संपत्ति हमें प्रदान कर दी। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। अच्छा, यहाँ किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं,
ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। इसे कहावत सुनी होगी ना आपने कि हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है। ऐसे ही भक्ति सर्व साधनों का साधन है, स्वतंत्र और सकल गुण खानी। सब साधनों की सिद्धि है, साधन नहीं है। भक्ति सब साधनों की सिद्धि है। फल रूपत्वात्, महाराज जी ने ऐसा कहा अपने भक्ति सूत्र में, फल रूपत्वात्, सर्व साधनों की सिद्धि भक्ति है। और श्री महाप्रभु जी ने उसे प्रकट लोक में प्रतिष्ठित करके दिखाया, आचरण करके दिखाया। मैं बहुत क्षमा याचना के साथ ये बात कह रहा हूं कि भक्ति सिद्धांत की चर्चा तो संसार में यत्र तत्र सुनाई पड़ती है कि भक्ति ऐसी भक्ति वैसी, पर उस भक्ति सिद्धांत के आचरण का दर्शन दुर्लभ है। उसके आचरण का दर्शन दुर्लभ है। जब संतों ने कह दिया कि कलियुग केवल नाम आधारा, जब श्रीमद् भागवत ने उद्घोषणा कर दी कि कलौ तद्धरि कीर्तनात्, अरे इस बात को तो सब लोग मानते हैं कि सब विधियां कर लेने के बाद अंत में क्या कहा जाता है, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हे प्रभु, ये विधि निषेध का पालन करने में हमसे भूल हो गई हो और हो ही गई होगी, भूल होना बड़ा स्वाभाविक है, तो आपके नाम का संकीर्तन उन सारी त्रुटियों को दूर कर दे। अंत में सब त्रुटियों की पूर्ति कहाँ से हो रही है, सबका शोधन कहाँ से हो रहा है, सबका मार्जन कहाँ से हो रहा है, नाम संकीर्तन, आपके नाम संकीर्तन से। इसीलिए मैं एक बात और आज यहां से कहना चाहूंगा, प्रसंग उपस्थित हुआ है, व्यासपीठ का कर्तव्य है कि सीधे स्पष्ट धर्म का निरूपण करे कि कलयुग का धर्म क्या है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इस बात को निर्भ्रांत रूप से यहां से कहा जाना चाहिए ताकि जीव मात्र प्रभु के नाम के शरणागत होकर उस विमल भक्ति रस को प्राप्त करके कृतार्थ हो सके। अरे थोड़ा सा जीवन है, अनेक अनेक विधियों में स्वयं को उलझाने का समय नहीं है भाई। कभी कोई काल था, कोई युग था, हजारों साल की अवस्था मनुष्य की होती थी। आज तो अल्प आयु है, अल्पमति है, अल्प गति है, अल्प सामर्थ्य है, अल्प बुद्धि, बड़ा थोड़ा सा समय है, क्षण भंगुर ये जीवन, पानी केरा बुदबुदा। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे काल फिरो सर सांधे और चढ़ो रहत है कांधे, ऐसा जीवन है। इसीलिए अस्मद आदि जीवों पर दया करके आचार्यों ने इस साल की बात बताई, भाई सब छोड़िए, ये समय नहीं है, ये युग नहीं है, ये काल नहीं है अन्य अन्य साधनों में मन लगाने का। हे ही कलिकाल न साधन दूजा। अच्छा देखो, इस मानस की इस चौपाई का गान करते आपको सब मिलेंगे, इस विषय पर प्रवचन भी होगा। अगर यदि ऐसा है तो विशुद्ध रूप से इसी धर्म का आचरण किया जाना चाहिए ना। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, यही कलि कर्म न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन एक। श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से इसी धर्म की उद्घोषणा करती है, स्थापना करती है। कलौ तद्धरि कीर्तना, भगवान के नाम और गुणों का गान ही कलयुग का धर्म है, यज्ञ है, योग है, यही एकमात्र साधन है। विशुद्ध रूप से इसी का ही आश्रय लिया जाना चाहिए और मैं कहूंगा इसी का ही उपदेश किया जाना चाहिए। जो भी यहां बैठता है, जिसके पास ये अधिकार है, उसे इसी विशुद्ध और स्पष्ट धर्म का ही उपदेश करना चाहिए। यही कलयुग का धर्म है। सब सयाने एक मत है यहां। कलौ नास्तयैव 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 गतिरन्यथा, कोई दूसरी गति नहीं। नामैव केवलम, केवल माने जब कोई एक ही मार्ग हो, दूसरा रास्ता ना हो, केवल यही मार्ग।
और नवदा भक्ति के भी सार स्वरूप इस विमल भाव को श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया, उपदेश किया। गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए, और आचरण करके दिखाया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। भक्ति अर्थात ये जो प्रभु से आत्मीयता है, कह रहे बाकी सब विधियां इसके किंकर हैं, इसके चाकर हैं, इसके अनुगत हैं। बाकी जितनी विधियां हैं वो सब भक्ति भाव के अनुगत हैं। मैं फिर से कहूंगा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। जो योग करके प्राप्त होता है, जो यज्ञ करके प्राप्त होता है, जो जप तप करके प्राप्त होता है, वो भी भक्ति से प्राप्त होता है। और जो इन सब से प्राप्त नहीं होता, जो इन सब को करके भी प्राप्त नहीं होता, भक्ति उसे भी देने में समर्थ है। भक्ति के अतिरिक्त कोई साधन ऐसा नहीं है जो आपसे आपकी योग्यता ना पूछे। आप योग करने जाएंगे, पहले आपकी योग्यता देखी जाएगी। यज्ञ करने का तो अधिकार ही सबको नहीं है, वेद सुनने का अधिकार सबको नहीं है, न योग का अधिकार सबको है, न यज्ञ का अधिकार सबको है, न जप तप की सामर्थ्य सबके पास है। और व्रत और पूजा करने के लिए भी जो विधि और निषेध की, जो कर्म कांड की योग्यता चाहिए, वो भी कहाँ सबके पास है। हाँ, पर सीधे सीधे हरि को भजने का अधिकार सबके पास है। और हरि को भजे सो हरि का होए, हरि को भजे सो हरि का। ये ऐसा युग है भाई जहां न द्रव्य की शुद्धि है, न स्थान की शुद्धि है, और न बुद्धि की शुद्धि है, न आहार की शुद्धि है। सब कुछ तो अशुद्ध है। इसलिए अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सब है रोग की औषध नाम। और हम अपनी बात करें तो हमारे पास तो वो नाम है जिसके लिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है। इस विमल विशुद्ध, इस सांद्र प्रेम की स्फुरणा कराने वाला, इस प्रेम की बेल को सुफलित कराने वाला ये नाम है। प्रेम मूल यह नाम है। श्री युगल के चरणों का विमल प्रेम, निष्काम प्रेम, निष्कपट प्रीति प्रदान करने वाला सर्वसमर्थी हरिवंश नाम है। तो महाप्रभु ने अपने आचरण से सब विधियों को एक और करके दिखाया कि केवल विमल भक्ति का भाव ही जीव का कल्याण कराने में समर्थ है। देखो, कल हमने चर्चा की ना कि करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। तो अवश्य महाप्रभु के जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग उपस्थित हुए होंगे कि संसार ने उनके स्वरूप को जाने बिना न कहने योग्य बातें कही होंगी। ये तो संसार है भाई, मैं तो कहता हूं इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। ये तो वो संसार है जहां श्री कृष्ण को भरी सभा में गाली पड़ती है, घोर अपमान होता है, भगवान के भक्त यहां पर अपमानित होते हैं। ये तो वो संसार है। देखो, जैसे नन्हा सा बालक होता है, वो कहीं से नाचना गाना सीख कर आता है ना, तो घर में आकर कहता है, अपने पिता से ही कहता है कि मैं दिखाऊं। हालांकि वो देखने योग्य उसमें कुछ नहीं है। बालक का नाचना गाना है, देखने योग्य उसमें कुछ नहीं है, पर फिर भी पिता देखता है। और खाली देखता ही नहीं है, प्रसन्न भी होता है, ताली भी बजाता है, और उस बालक को उस चेष्टा के लिए इनाम भी देता है। ऐसे ठाकुर जी जब आते हैं इस संसार में, तो ठाकुर जी की माया कहती है, ठाकुर जी से, प्रभु मैं आपको अपना नाच दिखाऊं। प्रभु ने सिखाया है, सब प्रभु की माया है। पर माया कहती, प्रभु आप संसार में आए हैं तो मेरा भी खेल देखिए, मैं भी देखो कैसा नाचना जानती हूं और कैसा नचाना जानती हूं। और ये ठाकुर जी देखते हैं, और देखते ही नहीं, प्रसन्न भी होते हैं, उसको इनाम भी देते हैं।
मुझे तो लगता है गीता में भगवान का ये उद्घोष माया को दिया हुआ पारितोषिक ही है। भगवान सबके सामने कह रहे हैं मम माया दुरत्या। भाई ये माया मेरी है, ये मेरी माया है, ये मेरी माया है। तो श्री महाप्रभु जी ने प्रतिष्ठित करके दिखाया एकादशी आदि व्रतों का। जब श्री महाप्रभु जी ने सादर अस्वीकार किया तो अनेक अनेक वैष्णव संप्रदाय के विद्वानों ने अनेक अनेक प्रकार की बातें कही। मैंने कहा ना, महाप्रभु के और उनकी उपासना के स्वरूप को न समझ पाने के कारण, अज्ञता से, अज्ञानता से अनेक अनेक बातें उनके लिए कही गई। लेकिन श्री महाप्रभु जी को तो विधि निषेध से मुक्त केवल उस विशुद्ध प्रेमोपासना की प्रतिष्ठा करनी थी ना। और मैंने कहा प्रेमोपासना, प्रेम अर्थात जिसको किसी भी साधन की आवश्यकता ना हो, केवल प्रेम के 2 अश्रु पर्याप्त हो। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या व्रत करने की सामर्थ्य सबके पास होती है? अगर व्रत किसी उपासना का आवश्यक अंग हो तो भाई व्रत करने की सामर्थ्य तो सबके पास नहीं होती। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे तो भाई चाहे मैं दिन भर नहीं खाऊं, पर अगर किसी दिन को यह कह दे आज व्रत है, तो उस दिन तो 2 बार भूख लगती है, 4 बार भूख लगती है। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मुझ में तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि महाप्रभु को प्रेम की उस उपासना की प्रतिष्ठा करनी थी जिसमें सबका अधिकार हो, समान अधिकार हो। जब महाप्रभु आ रहे हैं, श्री जी आज्ञा करती है कि आप विवाह करके वृंदावन जाइए। इसी सिद्धांत की तो प्रतिष्ठा करनी थी कि गृहस्थ में रहकर भी कोई हमारी प्राप्ति कर सकता है। इस विशुद्ध प्रेम की, इस विमल प्रेम की, इस प्रीति की रीति का निर्वाह घर और गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है। इसी सिद्धांत की तो प्रतिष्ठा करनी थी। मेरा तो बड़ा ऐसा सुदृढ़ विश्वास है भाई, भक्त कोई कर्म के बंधन में बंधा नहीं होता। भक्त की डोर तो भगवान के हाथ में है, वो तो भगवान के हाथ का खिलौना है। भक्त के माध्यम से ही भगवान अपनी लीला का प्रकाश भी करते हैं, लीला का विस्तार भी करते हैं, लीला का उद्देश्य भी भक्त के ही माध्यम से स्पष्ट करते हैं। भक्त निमित्त होता है। उसके जीवन में जो हो रहा है कभी भी उसको देखकर अपने मन में कोई अभाव नहीं लाना चाहिए। भक्त के जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना के मूल में भगवत इच्छा है, भगवान की इच्छा है। इसलिए संत भक्त के जीवन को देखकर कोई ऐसी वैसी क्रिया यदि देखने में आ भी जाए तो अपने मन में कभी अभाव नहीं लाइए, क्योंकि भक्त और संत के जीवन को संचालित करने वाली भगवदीय इच्छा है, भगवान की इच्छा है, प्रभु चाहते हैं। व्यास जी ने ऐसी मन में कोई भाव ले आए कबीर जी के लिए, लीला दर्शन बंद हो गया। तो जब कबीर जी आए तो मुस्कुराते हुए कहा, भाई हमें प्रभु ने जो कार्य करने के लिए भेजा हमने वही कार्य किया। प्रभु की यही इच्छा थी कि हम यहाँ आकर ये कार्य करें, सो हमने ये कार्य किया। प्रभु की इच्छा थी कि हम इस रस का गान करें, तो हमने इस रस का गान किया। और मैं तो भाई कहीं ना कहीं इस बात को मानता हूं कि जीव इस बात का निर्णय नहीं करता है कि मैं भगवान का भजन करूं, किस भाव से भजन करूं, किस रूप से भजन करूं। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, इसका निर्णय भी प्रभु ही करते हैं। आपका मेरा बड़ भाग है कि श्री जी की कृपा आपको हमें इस रस देश में ले आई। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अब औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। छोटे बड़े की बात नहीं है, आगे पीछे की भी कोई बात नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है। श्री जी की कृपा हमें यहां ले आई, हमारे रोम रोम से ये कृतज्ञता प्रकट हो, हम यहां आ गए। अब श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। तो एकादशी आदि व्रतों को भी एक और करके सर्व प्रकार से के विधि निषेध से मुक्त इस विशुद्ध रसोपासना, प्रेमोपासना, इस रस रीति की प्रतिष्ठा करके श्री महाप्रभु जी ने इस सिद्धांत को इस संसार में प्रकीर्तित किया कि प्रेम ही सर्वतंत्र स्वतंत्र है। उसे अन्य किसी साधन की, किसी विधि निषेध के बंधन में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं, वही स्वतंत्र है। और महाप्रभु ने यह भी प्रकट और प्रतिष्ठित किया कि प्रेम ही है, धर्म भी विधि और निषेध के बंधन में बंधा है। कर्म तो विधि निषेध के बंधन में बंधा ही है, धर्म भी विधि और निषेध के बंधन में बंधा है। ज्ञान भी
और व्रत आदि तो विधि और निषेध के बिना संपन्न ही नहीं होते, केवल प्रेम है। वो कैसा स्वतंत्र जिसको कोई बांध ले? धर्म को भी विधि निषेध ने बांध रखा है, कर्म को भी बांध रखा है। प्रेम है, प्रेम है जो ऐसा है कि कुब्जा को भी स्वीकार करा देता है। वो टेढ़ी मेढ़ी और केवल तन से कुरूप नहीं है। सुखदेव जी महाराज तो कुब्जा को दुर्भगा कहते हैं। कह रहे देखो उसका मन भी कैसा है, भगवान को देखकर भी उसने शरीर का सुख मांगा, श्री कृष्ण का दर्शन करके भी उसने शरीर का ही सुख मांगा। देखो एक बड़ी सूक्ष्म सी बात मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि कोई आवश्यक नहीं है कि भगवान का दर्शन करके मन में भक्ति जगे। कुब्जा के मन में क्यों नहीं जगी? दुर्योधन के मन में क्यों नहीं जगी? भगवान ने कहा ना, मोते अधिक संत कर लेखा, इसीलिए कहा। अरे श्री कृष्ण को सन्मुख देखकर, श्री कृष्ण को सन्मुख पाकर कुब्जा भगवान से शरीर का सुख मांगती है। सुखदेव जी महाराज निंदा करते हैं उसकी। क्या नहीं है उसके जीवन में? उसके जीवन में शायद संत नहीं रहा होगा, उसके जीवन में शायद कोई गुरु नहीं रहा होगा, उसके जीवन में शायद उपासना का संस्कार नहीं रहा होगा। इसलिए सदगुरु मिला तो सब मिला। इसीलिए कबीर कह रहे ये तन विष की वेलरी, भाई इस पर तो विष के ही फल फूल लगते हैं। गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अकेले चले भगवान मिल भी गए तो भगवान से संसार ही मांग बैठोगे, स्वार्थ का सुख ही भगवान से मांग बैठोगे। गुरु है जो पहले हृदय को उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत करता है। जैसे हमारे यहां जब जन्म होता है तो जन्म लेने से कोई मनुष्य नहीं होता, संस्कार से मनुष्य होता है। यदि उसका संस्कार है, वो सुसंस्कृत है तो मनुष्य है। कई बार हम चर्चा करते हैं मनुष्य के जैसा दिखना एक बात है, मनुष्य होना दूसरी बात है। सुसंस्कृत है तो मनुष्य है। ऐसे ही गुरु की कृपा से सुसंस्कृत जीव है, वही भगवत कृपा और भगवत प्रेम का पात्र है। नहीं तो भगवान भी सामने आ जाएंगे तो भगवान से संसार मांग बैठोगे। अरे आज तक मांगते ही तो आ रहे, आज तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी भाव को लपेटकर भगवान से संसार ही तो मांगा। यही तो हमारी कामनाएं वासनाएं रही, जिसके कारण आज तक दुख पाया है। इसीलिए कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई। गुरु बंधन काटे, बिछड़े जीव को तो गुरु ने मिलाया है। नहीं तो आप भी यही और भगवान भी यही। भगवान को कोई प्राप्त थोड़ी किया जाता है, भगवान तो नित्य प्राप्त हैं। क्यों कहा जाता है कि भगवान साधन से नहीं मिलते? क्योंकि भगवत प्राप्ति वस्तुतः क्या है? भगवान को प्राप्त नहीं करना है, भगवान तो नित्य प्राप्त हैं। साधन जितना भी है वो जड़ की विस्मृति के लिए है। जड़ संसार के साथ जो हमने संबंध मान लिया है, बना लिया है, उस संबंध को हटाने के लिए, उस संबंध की विस्मृति कराने के लिए सब साधन है। मैं फिर दोहराऊंगा, साधन से भगवान नहीं मिलते भाई, लेकिन साधन से जीव संसार से बचता है। इसलिए इसकी महिमा है, इसलिए ये प्रणम्य है, इसलिए ये ग्राह्य है। भगवान तो नहीं मिलते, लेकिन भगवान को मिलने की योग्यता साधन से मिलती है। संसार से बचा रहता है, ये माया बद्ध नहीं होने देता, ये माया से लिप्त नहीं होने देता। आप लीजिए नाम का आश्रय, सतत नाम का आश्रय लीजिए और फिर अपने जीवन में आप उसका प्रताप प्रसाद प्रत्यक्ष देखिए। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए।
निगम ब्रह्म जिसका स्पर्श नहीं करते, वेद भी अपने हृदय में इसे रहस्य की भांति छिपा कर रखते हैं। श्री महाप्रभु जी ने उस गुप्त रीति को, उस आचरण को प्रकट कर दिया। और ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, कि एक भक्ति के भाव का आश्रय लेने मात्र से जीव कृतार्थ हो सकता है, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं, और अन्य साधन करने की हमारे पास कोई योग्यता भी नहीं। मैंने तो कहा ना, एक दिन का व्रत करना हमारे लिए भारी है, बड़े बड़े व्रत कैसे निभाएंगे। हमने तो अपने आचार्य की कृपा से एक व्रत सीखा समझा और उसे लेने का प्रयास करते हैं। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। कोई ये समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठकुरानी वृषभानु लली। जैसे मीरा कहती है ना, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे। ऐसे यहाँ के रसिकों की केवल एक याचना प्रार्थना रही, बसो मोरे नैनन में दो चंद, गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। कल इसी भाव पर हम चर्चा कर रहे थे ना, कि बस आपका दर्शन होता रहे, आपकी इस रूप माधुरी का पान होता रहे। निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल, आपकी ये श्रीअंगों की शोभा, यही हमारी लक्ष्मी है, यही हमारी संपत्ति है, यही हमारा वैभव है। और भाई रस रीति का, इस उपासना का वस्तु तो यही वैभव है, यही रस वैभव है। प्रिया प्रीतम के, श्यामा श्याम के श्री अंगों की ये माधुरी, ये सुषमा, ये शोभा, ये अमृतत्व जो उनके श्रीअंगों से स्रवित होता है, वो सत्य चित्त आनंद जो उनके श्रीअंगों की सेवा करता है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, छवि ठाड़ी कर जोरे, गुण कला चौर ढोरे, द्युति से वेतन गोरे, रति बलि जात है। ऐसा मन प्राणों को शीतल कर देने वाला और अंतर को किसी अनिर्वचनीय आनंद से भर देने वाला, आत्मा को तृप्त कर देने वाला ये जो रूप है, जो महाप्रभु ने नरवाहन को दिखाया, नरवाहन प्रभु निहार। और महाप्रभु करे लोचन भर घोषनार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। महाप्रभु करे दुख क्या है? कामना, यही दुख है। जन्म से और जन्म जन्म से जो जीव के साथ लगा है, ये कामना का दुख है। और प्रभु का दर्शन, प्रभु की रूप माधुरी का ये सुख, ये उस काम के दुख की निवृत्ति कराने वाला है। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। देखो कहां बलि इंद्र पद की लालसा से यज्ञ कर रहे हैं कि मैं स्वर्ग का अधिपति हूं। इतना परिश्रम किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ भी बस पूरा होने को ही था कि मैं स्वर्ग का अधिपति हो जाऊं। और कहने जब भगवान की रूप माधुरी देखी, प्रभु का रूप देखा, प्रभु के रूप का दर्शन करते ही बलि को लगा अरे सब तुच्छ है,
क्या क्या प्राप्त करने जा रहे थे? कहते हैं उसके बाद एक बार जब श्रीमन नारायण ने महाराजा बलि को पाताल का वो एकांत ऐश्वर्य प्रदान किया, और शास्त्र पुराणों में ऐसा वर्णन है कि पाताल का वैभव स्वर्ग लोक के वैभव से सहस्र गुना अधिक है। कह रहे वो जो एकांत ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, तो नारद जी आए। अच्छा, नारद जी का स्वभाव है ना, यत्र तत्र कुछ ना कुछ कहते सुनते चलते हैं। नारद जी ने कहा कि देखो, आप तो स्वर्ग लोक का वैभव प्राप्त करने चले थे और कहाँ प्रभु ने आपको रसातल में भेज दिया। बलि के हृदय की बात जानने के लिए नारद जी ने ऐसा कहा, और बलि कहते हैं हाँ प्रभु, बड़ी कृपा हुई। वो बेचारा इंद्र स्वर्ग में बैठा दुख पा रहा है, और यहाँ भगवान हमारे घर में आकर बैठे हैं। हम नित्य प्रभु का दर्शन करके सुखी हो रहे हैं, नित्य प्रभु का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। आप देखो, वो जो स्वर्ग लोक का अधिपति बनने की वो दुर्जय इच्छा थी, जो दुर्जय कामना थी, फिर भगवान को जब देखा, प्रसन्न वदन जब भगवान का दर्शन किया, जब वामन भगवान की रूप माधुरी निहारी, तो बलि को कहा, बलि ने सोचा अरे क्या प्राप्त करने जा रहे थे। जब भगवान ने कहा भाई मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगता है। अरे बलि कुछ भी मांगते, बलि प्राप्त करते, कुछ भी मांगते वो बलि को प्राप्त होता। भगवान प्रसन्न होकर देना चाह रहे हैं। तो बलि ने कहा प्रभु अब ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, आपका दर्शन रोज होता रहे, आपके दर्शन से हम कभी वंचित ना हो, आपको देखते रहें, आपको निहारते रहें। मैंने कल भी आपको कहा था भाई, सब प्रकार की लक्ष्मियों में भगवान की श्रीअंग लक्ष्मी जो है वही भक्तों का प्राप्य तत्व है, इष्ट तत्व है। भगवान के श्रीअंगों की जो शोभा है, और श्रीअंग की सेवा मिल जाए फिर तो कहना क्या है। श्रीअंग की सेवा मिल जाए फिर तो कहना क्या। पर उसका दर्शन भी मन प्राणों को तृप्त करने वाला है। बस आपको निहारते रहें, रूप माधुरी को पान। हमारे आचार्य ने उस उपासना को प्रकट किया। इस उपासना में क्या है? रूप माधुरी का पान ही हमारा धर्म है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सर्वस्व। आपको निहारते रहें। फिर से गाइए, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। मैं तो आपको कहूंगा भाई, हितोत्सव है, एक इच्छा, एक अभिलाषा यहां से प्रसाद स्वरूप में ले जाना कि कब चरण तुम्हारे देखूं। हम अपनी ओर देखें तो ये कहना भी हमारे अधिकार में नहीं है। कृष्णचंद्र महाप्रभु उपसुधानिधि में कहते हैं, ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्र आशापि सुदुष्करा, ताम तत् कैंकर्य पदवीम काम यत्त धिगस्तु माम। कह रहे ब्रह्मा नारद आदि को जिसकी आशा भी दुष्कर है, मैं उसकी आशा कैसे कर सकता हूं। पर इस हरिवंश नाम की महिमा है। मैंने पहले भी आपको सुनाया था ना, भरत जी जाने लगे तो भरत जी के मन में 3 भाव आते थे। अपनी ओर देखते थे तो लगता था यहीं रुक जाएं, एक कदम भी आगे ना बढ़ाएं। अपनी माता की करनी विचारते थे तो लगते थे कि पीछे ही मुड़ जाएं, प्रभु के सन्मुख जाने योग्य नहीं है। प्रभु के स्वभाव का विचार करते थे तो कहते थे दौड़ कर जाएं और प्रभु के चरणों से जाकर लिपट जाएं, अपने इन अश्रुओं से प्रभु के चरण कमल पखार दें। प्रभु की दयालुता और कृपालुता का विचार करके प्रभु के पास पहुंचे। अपनी ओर देखकर जीव भगवान के पास नहीं जा सकता है भाई, प्रभु के स्वरूप और स्वभाव की ओर देखकर प्रभु के पास जाया जाता है। आप और मैं तो योग्य नहीं है, आप और मैं तो पात्र नहीं है, आप और मैं तो अधिकारी नहीं है। पर भोली सखी कहती है ना, भाल भाग राधा लिख्यो हित भोरी को भाग। हमारे हिस्से ये नाम रूपी चिंतामणि आ गई है। इस नाम के सहारे, इस नाम की कृपा से, इस नाम के आश्रय से ये आशा अपने जीवन में बांध लीजिए, इस अभिलाषा का दीपक जला लीजिए। कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल कर। देखो, इसे असंभव ना समझना, ये असंभव नहीं है।
कि कभी इसी जीवन में हमें भी श्री जी के चरण युग्म का दर्शन हो जाए। कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग मनाओ। इति गदित भोरी अकुलाई, तुम छमियो मोरी ढिठा। बोली सखी कह रही है तो मेरी दृष्टता, मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूं। कब टेर के निकट बिठावो और कब अपनो भाग मनाओ। पर आपके स्वभाव का जब विचार करते हैं तब मन को अवलंब मिलता है। तो ज्ञान कर्म व्रत धर्म भक्ति किंकर किए। भक्ति हित जय शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे। भक्ति हित जय शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे। कमल कर जिन अभय दीन, कर्म बंधन सब कटे। कमल कर जिन अभय दीन, कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर, पाहि स्वामिनि मम धनी। परम सुखद सुशील सुंदर, पाहि स्वामिन मम धनी। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश। प्रशंसित सब दुनी। भक्ति हित जे शरण आए। सेवक जी महाराज स्पष्ट कर कह रहे हैं, भाई ये प्रेम देश है, यहां संसार की कामना लेकर ना आना, यहां संसार की वासना लेकर ना आना। ये नाम कामना की पूर्ति कराने वाला नहीं है, ये नाम तो कामना का नाश करने वाला है, ये कामना को नष्ट करने वाला है। ये आपके हृदय की कामना की पूर्ति नहीं करेगा, ये उस कामना को आज नहीं तो कल नष्ट करेगा। ये रोग की ये औषधि ऐसी देगा कि वो रोग समूल नष्ट हो। तो सेवक जी महाराज स्पष्ट करते हैं, भक्ति हित जे शरण आए। जो केवल इस प्रेम लक्षणा, इस रस भक्ति को प्राप्त करने का भाव लेकर इस नाम की शरण लेगा, आचार्य चरण की शरण ग्रहण करेगा, बोले शरण ग्रहण करते ही द्वंद दोष जो सब घटे। और कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। इस भाव पर तो हमने बहुत बार चर्चा की कि नरवाहन जैसा वो कठोर हृदय, उसके मस्तक पर जब वरद हस्त पड़ा श्री महाप्रभु जी का, कहाँ रहा नरवाहन वो पहले सा नरवाहन। कैसा हृदय हो गया नरवाहन का। उस पाषाण खंड से ये प्रेम की वो विमल धारा फूट पड़ी। कैसा हृदय नरवाहन का कि केवल अपने गुरु के नाम के नाते, केवल गुरु का नाम लिया उस व्यापारी ने, जिसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था, जो दंड का पात्र था, झूठे ही गुरु का नाम सुनकर उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये प्रेम की धारा फूट पड़ी उस पाषाण हृदय से। ये किसकी महिमा है। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। जो शरण में आया उसे महाप्रभु जी ने रस रूप कर दिया, प्रिया और प्रियतम के नित्य परिकर में सम्मिलित करा दिया। अरे हम जैसे लोग जो किसी काम के नहीं, वो भी इस नाम का आश्रय लेकर सब जंजालों से मुक्त होकर आज अपने मन में ये भाव लेकर सुख पाते हैं कि भाई अब वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैला कुचैला हमारा मन, विषय वासनाओं से लिप्त हमारा जीवन, जब हम जैसे जन इस नाम का आधा अधूरा झूठा सच्चा जैसा भी आश्रय लेकर अपने मन में इस भाव की अनुभूति कर लेते हैं कि भाई वृंदावन सो सुख कहूं ना लयो, फिर जिनके मस्तक पर महाप्रभु जी का वरद हस्त पड़ा, उनके लिए क्या दुर्लभ है, क्या अप्राप्य है।
जो शरण में आया उसे महाप्रभु ने रस रूप कर दिया। कमल कर जिन अभय दीने, अभय मैंने कहा ना, माया का बंधन और काल का भय, ये दोनों जीव को सताते हैं। और समर्थ सदगुरु वो जो बंधन मुक्त भी करे और निर्भय भी करे, काल के भय से मुक्त कर दे और माया के बंधन से सदा सदा के लिए स्वतंत्र करा दे। और फिर सेवक जी महाराज कह रहे, भाई हम बंधन मुक्त और भय मुक्त ही नहीं हुए, परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी मम धनी। पहले हमारे आचार्य ने हमें केवल पाप मुक्त, भय मुक्त, बंधन मुक्त ही नहीं किया। गीता में भगवान अर्जुन से कहते ना कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अच्छा, भगवान ने इससे आगे कोई गारंटी नहीं दी है। भगवान ने कहा तुझे पाप मुक्त कर दूंगा मैं। पर सेवक जी महाराज कह रहे हम केवल पाप मुक्त नहीं हुए, हम केवल बंधन मुक्त नहीं हुए, हम केवल भय मुक्त नहीं हुए, हमारे आचार्य ने हमें श्री जी के चरण कमल रूपी परम संपत्ति देकर परम समृद्ध भी बना दिया है। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी मम धनी। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं, हमें धन्य कर दिया इन चरणों की उपासना देकर, इन चरणों की उपासना का अधिकार देकर। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबील। लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, पाहि स्वामिनी मम धनी। सेवक जी महाराज कह रहे हम धनी हो गए, अब मैं वृंदावन धन पायो। सोवत हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगाए। हमें श्री जी मिल गए, श्री जी के चरण मिल गए, श्री जी हमारे हैं, हम श्री जी के हैं, ये भाव हमें मिल गया। सतगुरु मेरे आ कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे आ कीताए कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी। शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी। किवें लब्बे शाम मैनू पुछ दिया सारियां, किवें लब्बे शाम मैनू पुछ दिया सारियां। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां। देखो भाई, संसार में अंत तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से संसार और संसार का व्यवहार जीव को बांधे रहता है। मैं तो उस दिन भी आपको कह रहा था ना कि जैसे आप जहाँ रहते हो तो रिश्तेदार नातेदार बुलाते हैं, जाओ तो प्रसन्न, ना जाओ तो रूठ जाते हैं। ऐसे यहाँ हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आज कहीं से न्योता आया है, कल कहीं से आया है, जाओ तो प्रसन्न, नहीं जाओ तो रूठ जाते हैं। तो मैं विचार करता हूँ कि संसार का व्यवहार, संसार में जब तक रहो तब तक बांधे ही रहता है। रसिक जनों के मुख से केवल ऐसी बातें मैंने सुनी, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। हाँ, ध्रुवदास जी कहते हैं सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो पुर एक। को निंदत को बंदत, वृथा बकत बहु तेरे। और ऐसा ही रहेगा भाई, अंत तक रहेगा। इस संसार को आप कितना भी प्रसन्न करने की चेष्टा करो, ये प्रसन्न होने वाला नहीं है, नहीं है। कितने भी आप चेष्टा करो, एक जीवन नहीं, आप अनेक जीवन लगा दो।
तो सार की बात को जानकर रसिक लोग कहते हैं, ललित किशोरी कहते हैं ना, वो तो कहते हैं इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कह रहे इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। वो तो कहते हैं भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े और कहते जो रस की बात चाहे फिर सर की बात छोड़े। एक शायर कहता है हर किसी को सौदा इस सर नहीं मिलता, कहते हर किसी को ये बाजी खेलने का, ये खेल खेलने का अवसर नहीं मिलता। हर किसी को सौदा इस सर नहीं मिलता, और सौदा जो मिल जाए तो फिर सर नहीं मिलता। या तो सौदा मिलता है या फिर सर मिलता है। कबीर कहते हैं शीस तली पे धर ना सके फिर प्रेम गली में आवे ही क्यों। पर मुझे लगता है जब तक भीतर से कुछ न मिले तब तक बाहर ना तो छूटता है और ना छोड़ना चाहिए, तब तक भीतर से ना मिले। रसिकों को भीतर से कोई ऐसी वस्तु मिल गई कि परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, बस अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। बोली सकी कह रही अरे कहो निंदत कहो बंदत, इधर कोई हमारी निंदा कर रहा है, इधर कोई हमारी स्तुति कर रहा है। करिए एक तीसरी प्रजाति और है, करिए वृथा बकत बहु तेरे, जिनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, बोले वो वृथा ही बक रहे हैं। पर कह रही अपनो दूल्हो राजी चाहिए, जहां संग पारे फेरे, सब विधि में हित की और हित मेरे। इसलिए श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें ये हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे वो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। बोले वो कहने से वो थोड़े दूर हो जाते हैं। ये हम इन्हीं के रहें ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहें ये हमारे रहे। तो परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरुबाढ़े रसरीति प्रीति चितना टरे, अरुबाढ़े रसरीति प्रीति चितना टरे। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। अब अंत में फल स्तुति करते हैं। इस नाम का प्रसाद क्या है, इस उपासना का प्रसाद क्या है। सेवक जी महाराज कहते हैं जय जय श्री हरिवंश नाम गुण। हरिवंश नाम और बोले हमारे आचार्य का गुण जो है, जो नर गाए है, इसका प्रसाद क्या है। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए। कौन सी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। नवदा भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत करती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सेवक जी महाराज कहते इस नवदा भक्ति का भी जो परम फल है, फल का फल क्या होता है, रस। वो जो रस भक्ति है, पाई रस भक्ति, गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, वो रस भक्ति इस नाम के प्रसाद स्वरूप जीव को प्राप्त होती है।
प्रथम दिन भी मैंने आपको निवेदन किया, भाई सेवक जी महाराज अपनी बात आरंभ कहीं से भी करें, पर वो आते श्री हरिवंश नाम की महिमा पर ही है। मंगल गान में भी आचार्य के प्रेम स्वरूप का, रस स्वरूप का वैभव गाने के बाद अंत में यही कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश, नाम गुण जो नर गाए है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाए। कहते रस भक्ति प्राप्त करता है और कैसे सुदृढ़ कर पाए है। भक्ति तो थोड़ी घनी हमारे जीवन में भी है, पर दृढ़ नहीं है। बार बार उस मार्ग से हमारा स्खलन हो जाता है, बार बार हमारा भाव से पतन होता है। कह रहे प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए। अरे इस नाम के बल पर, इस नाम के प्रताप पर रसिकों ने कैसे कैसे कौतुक दिखाए हैं। चतुर्भुज दास जी महाराज ने देवी को दीक्षा दी, क्या उनके हृदय की निर्भयता रही होगी। श्री हरिदास जी तूमर जगन्नाथ जी के सन्मुख जाकर जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हम तो श्री प्रिया जी का प्रसाद पाते हैं। चाचा जी हिज्जी महाराज की बधाई का एक पद कहते हैं, मुरलिका इह जुग बहुत करी। कहते द्वापर में तो वंशी ने थोड़ा कार्य किया था, पर कह रहे इस युग में तो वंशी ने बड़ा कार्य किया। बोले मुरलिका इह जुग बहुत करी, तब कुल कृत गोपिन तजे अब सबन कान निदरी। तब तो केवल गोपियां ठाकुर जी के सन्मुख पहुंची थी, और गोपियां कौन है? वो तो जन्म जन्म के ऋषि हैं, श्रुति स्वरूपा हैं, वो ठाकुर जी के निकट पहुंची। चाचा जी कह रहे अब तो हमारे जैसे भी इनके निकट पहुंच रहे हैं इस नाम की कृपा से। ये वंशी प्रकट हुई, बोले तब तो केवल गोपियों को श्याम सुंदर के निकट पहुंचाया, अब तो हम जैसे जीवों को भी श्याम सुंदर के, प्रियालाल के निकट पहुंचा दिया, रास मंडल में पहुंचा दिया। कहते तब रस पान कियो तरुणिन, अब सब उर सुभर भरी। तब तो केवल उन ब्रजांगनाओं के हृदय में ही वो प्रेम बेली विकसित हुई, उन्होंने ही श्री कृष्ण के अधरामृत का, रूपामृत का, लीलामृत का पान किया। कह रहे अब तो सब उर सुभर भरी। अर्थात जब वंशी इस घोर कली काल में प्रकट हुई, तब वंशी ने यह भी विचार नहीं किया, सब उर सुभर भरी, जो आया उसके हृदय में वो रस भर दिया। कहते तब हरि पुनि वंशी मोही अब एक देह धरी। तब तो हरि और हरि की वंशी दोनों ने ये कार्य किया था। बोले अब वो दोनों एक होकर आए हैं, हरिवंश होकर आए हैं, और जीव को, अस्मद आदि जीव को भी रस का पान कराते हैं। फिर कहते तब व्रत कर्म धर्म सब टारे। अच्छा तब तो गोपांगनाओं ने पहले सब कर्म धर्म व्रत किए, और सब कर्म धर्म व्रत करके फिर उनको छोड़ा। बोले अब तो सहज में छूट गए, अब हमने छोड़ा नहीं भाई, अब तो हम विवश हो गए। इस वंशी ने, इस वंशी की धुनी ने हमें ऐसा रस विवश कर दिया कि अब ये सब सहज में छूट गया। फिर कहते अब बिन श्रम भय सहज विदा। बोले हमारे जीवन से ये सब बिना ही परिश्रम के सहज विदा हो गया। कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, त्यक्ता कर्म विरात्म नहीं भगवत धर्मेप्य हो निर्मवाह। हमने नहीं छोड़ा भाई, हमने कोई व्रत उपवास नहीं छोड़ा, व्रत उपवास ही हमें छोड़ के चले गए, अब वही हमारे पास नहीं आते। महाप्रभु कह रहे मैं सबको सादर अस्वीकार करता हूं। सुधानिधि में महाप्रभु ने कहा है, बोले सबको मैं सादर अस्वीकार करता हूं, बस जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। तो चाचा जी कहते अब बिन श्रम भय सहज विदा। जब प्रेम सुधार ढरी, जब इस वंशी की धुनी ने ये प्रेम की धारा बहाई, बोले हम सबके जीवन से तो ये व्रत कर्म आदि सहज में ही विदा हो गए। अच्छा ये वार्ता सुन के बड़े लोग खींच भी जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, पर उनका समाधान व्यास जी ने किया है। व्यास जी कहते व्यास रसिक तन मन सब फूले और नीरस सब खिसाने। बोले जो नीरस है वो खिसियाते रहेंगे, रसिक तन मन सब फूले। तो चाचा शहीद वृंदावन दास जी अंत में बड़ी ही प्यारी बात कहते हैं, कहते जे जे ते ही समय न अनुसरी। बोले जिसने उस समय वंशी ध्वनि का अनुसरण नहीं किया था,
जे जे ते ही समय न अनुसरी, हरि इच्छा बिसरी। कहने वृंदावन हित द्विजकुल बपुधर, अब सब शूल हरि। जो बोले उस समय रह गए थे, बोले वो भी इस समय सहज में कृतार्थ हो गए। जो उस समय हरि की इच्छा से उस वंशी धुनि का श्रवण नहीं कर पाए थे, बोले वो भी अब कृतार्थ हो रहे हैं। और कह रहे तब तो केवल गोपियों ने रसपान किया, अब तो वंशी ने इस हरिवंश रूप में, इस आचार्य रूप में प्रकट होकर अस्मदादि जीवों को भी वो रसपान कराया है। और वो रस भी क्या, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, जो रस उनको भी दुर्लभ था, वो रस हमें पान करने को मिला। इसीलिए रसिक गाते हैं, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। देखो हितोत्सव का आरंभ तो कल होता, महाराज जी की कृपा से आज ही हो गया। और महाराज जी मुझे विशेष रूप से आपको धन्यवाद करना है कि आपकी प्रेरणा से हम 3 दिन से और इतनी सुंदर चर्चा का आनंद ले रहे हैं। मेरे हृदय में भी बड़ा संतोष है, बड़ा आनंद है। और मुझे आशा है सब लोग भी इस सुख का, इस प्रसाद का स्वादन कर रहे होंगे। पर इसके मूल में आपकी कृपा, आपकी प्रेरणा, आपके लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो कह रहे प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाई है, अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चितना ठरे। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चितना ठरे। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। धन्य सुतात धन्य सो माई, संतत सकल सुनौ चितलाई। सेवक जी महाराज कहते जहां यह है धर्म धन्य सो देश, धन्य सुतात धन्य सो माई। विस्तरै सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरै। वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिकाजू कृपा करे। तो करे नाम, इस नाम का प्रसाद क्या है, इसका फल क्या है, इसका महात्म्य क्या है। अरु बाढ़े रस रीति, करे प्रीति चित्त ना टरे। जैसा अभी मैंने आपको निवेदन किया ना कि हमारे जीवन में प्रीति कैसी है, धूप छांव जैसी, आई और गई, कभी चढ़ी कभी उतरी। और ध्रुवदास जी कहते छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना होए। पर सेवक जी महाराज कहते इस नाम का आश्रय लेने वाला सुदृढ़ प्रीति प्राप्त करता है, प्रतिक्षण प्रवृद्धमान प्रीति प्राप्त करता है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, बड़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, कोई बाधा ना हो, ये प्रेम, ये प्रीत आपसे बढ़ती चली जाए। तो सेवक जी महाराज कहते इस नाम की महिमा है, नाम गुण जो नर गाए है। मैं तो कहता हूं नाम आचार्य का गुण, या फिर कह लो सेवक जी महाराज कह रहे नाम का गुण जो गाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए। अरु बाढ़ है रस रीति प्रीति चित ना टरे, और जीत विषम संसार। और संसार तो विषम है भाई, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी जन्म है, कभी मरण है। इसी द्वंद्व ने इस संसार को विषम बनाया है। पर श्री सेवक जी कहते हैं इस नाम के आश्रय से जीत विषम संसार, इस संसार को जीत कर और कीर्ति जग विस्तरे। इस संसार को जीतने वाले की ही संसार में कीर्ति है। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि किसको याद किया जाता है यहां आदर से। आप देखो, न राजा को, न महाराजा को, न नेता को, न अभिनेता को। अगर इस संसार में किसी को आदर से, प्रेम से स्मरण किया जाता है, या तो हरि को, या हरि के भक्त को, हरि के दास। जो इस संसार सिंधु से पार गया है, इसने इस विषम संसार को गुरु कृपा के बल से जीता है, वही यशस्वी है। संसार को प्राप्त करने वाला यशस्वी नहीं है, संसार से पार जाने वाला यशस्वी है। संसार को प्राप्त करके जो यश होता है वो संसार की सीमा में ही होता है, और इसी संसार की धूल में धूल हो जाता है। अरे बड़े बड़े यशस्वी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हुए, आज कोई न जानता है न जानना चाहता है।
न कोई जानता है न जानना चाहता है। मैं थोड़ी सी आपको उन राजा महाराजाओं की बात सुनानी शुरू कर दूं तो आप ही कहते हैं अरे छोड़ो ना, कुछ ठाकुर जी की बात बताओ, कुछ ठाकुर जी के भक्तों की बात बताओ, इनकी चर्चा सुनकर क्या करें। बड़े बड़े उपलब्धि प्राप्त जन आज में कोई नहीं जानता, न जानना चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता। प्रेम से, आदर से, भाव से, उत्सव के साथ जिसका स्मरण किया जाता है वो या तो हरि हैं या फिर हरि के दास हैं, हरि के भक्त हैं। तो जिसने हरि की भक्ति के बल से इस संसार को जीता है वही यशस्वी है। मैं फिर दोहराऊं, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुबीरा। वही सयाना है, वही निपुण है, वही वीर है, वही यशस्वी है, वही कीर्तिमान है, जो छल छाड़ी भजे रघुबीर। तो कह रही जीत विषम संसार, इस विषम संसार को जीत कर कीर्ति जग विस्तर है। उसी की कीर्ति है, उसी का यश है, उसी का यश लोक को पवित्र करने वाला है, मंगल करने वाला है संसार का। संत की बात ना होती तो जल मरता संसार। यहां तो आग लगी है भाई और झरझर परे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ना होते, उनके मुख से निस्सृत ये भगवत यश ना होता, उनके मुख से निस्सृत ये भक्ति सिद्धांत ना होता तो आप और मैं जल मर ही तो रहे होते। अपने ही कर्म की, अपनी वृत्ति की, अपनी वासना की अग्नि में ही तो जीव जलता है, सतत जलता है, सतत जलता है। फिर कहते विस्तरे सब जग विमल कीरति, और परम प्रसाद इस नाम का साधु संगति ना टरे। कहीं से भी हम आरंभ करें, मैं आपसे सदा कहता हूं, पर अंतिम सिद्धांत यही है, भक्ति कर दीप प्रेम कर भाती, साधु संगति करूं दिन रात। साधु संगति ना टरे, और वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है। आपकी इच्छा के बिना जो आपके घर में रहे कौन है? इच्छा के बिना घर में कौन घुसता है? चोर घुसता है, चोर घुसता है। और इच्छा के बिना अगर कोई अतिथि भी रहे तो उसका बहुत काल तक आदर नहीं रह जाता, वो अपना आदर सम्मान खो देता है। स्वामी की इच्छा से कोई घर में रहे तो सुख पाता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की हुए। अच्छा, यहां देखो, बहुत विचार करने की बात है। सेवक जी महाराज ने युगल का स्मरण नहीं किया। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा कर। क्यों? क्योंकि हमारे माई श्यामा जू को राज। यहां तो श्री लाल जी भी प्रिया जू की इच्छा से ही रहते हैं, उनकी इच्छा से। जहां के अधीन सदाई सांवरो, यहां ब्रिज को सुरताज। यहां सब कुछ वृंदावनेश्वरी की इच्छा के अधीन है। यहां सब कुछ निकुंजेश्वरी की इच्छा के अधीन है। इसीलिए सेवक जी ने स्पष्ट किया, वास वृंदा विपिन पावे। कब? जब प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद पाई है। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाई है। जैसे ध्रुवदास जी सब बात कहने के बाद अंत में कहते हैं ना कि भाई हमने कंचन कांच का भेद बता दिया, जिसको समझना हो समझो। ऐसे सेवक जी महाराज कह रहे भाई हमने सब कह दिया, जो समझ जाए वो चतुर है। परमानंद जी कहते हैं, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी,
ब्रज रज तज मेरी जाएं बलाएं, जिन्होंने कसकर श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ लिया ना, बोले बस वही चतुर हैं। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते जाना। सेवक जी महाराज कहते हैं सब सुनने के बाद वही चतुर है जो युगल किशोर का सेवक हो गया है, जिसने युगल किशोर को सार तत्व जानकर उनके चरण युग्म की सेवा का व्रत ले लिया। बोले वही चतुर है, वही निपुण है, वही सयाना है, चतुर युगल किशोर सेवक। और कह रहे जिसके मन में ये भाव स्थिर हो गया है, श्री सेवक जी महाराज कह रहे दिन प्रसाद ही पाई है। वो दिन दिन प्रसाद पाता है, नित्य नित्य प्रसाद पाता है, दिन दिन वो नित्य नवीन उस प्रेमामृत का पान करके कृतार्थ होता है, आनंदित रहता है। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई। पर एक बात मैं आपको पुनः निवेदन करूंगा, सेवक जी महाराज की इस बात को हम सब स्मरण रखें कि भक्ति हित जे शरण आए। हमें अभ्यास है ना, हम मंदिर में जाते हैं, अपना मनोरथ लेकर जाते हैं, मनोरथ लेकर जाते हैं। कभी कभी तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे यहां ब्याहुला जो है, ब्याहुला जो है वो तत्सुख सुखित्वम का उत्सव है। ब्याहुला जो है ना वो तत्सुख सुखित्वम का उत्सव है। सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। और देखो, इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि काल के क्रम से, समय के प्रभाव से उपासना के सिद्धांत में मिलावट हो जाती है, कोई विकृति आ जाती है। अब देखो, हमने उस ब्याहुले के उत्सव को अपने मन के मनोरथ के साथ जोड़ दिया, संसार के मनोरथ के साथ जोड़ दिया। अब कोई कहीं गलत है, गलत नहीं है भाई, गलत ठीक का यहां पर प्रश्न नहीं है, पर हमारे आचार्यों की आज्ञा नहीं है। सेवक जी महाराज आज्ञा देते हैं कि भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। ये बहुत बड़ा संकेत सेवक जी महाराज करते हैं कि इस रस देश में आप प्रवेश कर रहे हैं, ये शिष्टाचार है भाई, ये तो यहां का शिष्टाचार है। यद्यपि मैंने ही आपसे कभी कहा, हम जिस धरातल पर खड़े हों हमको वहीं से आरंभ करना है, पर इन आचार्यों की वाणी का आश्रय लेकर अपने मन की गांठ को खोलने का प्रयास तो हमें करना ही चाहिए ना। जब आचार्य हमें आज्ञा दे रहे हैं कि भाई ये नाम मिला है किस लिए, विमल प्रेम की प्राप्ति के लिए मिला है, रस भक्ति की प्राप्ति के लिए मिला है, संसार के मनोरथों की पूर्ति के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं करना है हमें, इस नाम का दुरुपयोग नहीं करना है हमें तो अभ्यास है, जन्म जन्म का अभ्यास है, हमारे मन में तो भरे हैं संसार के मनोरथ। हमें यह प्रयास नहीं करना है कि इस नाम से, इस उपासना से हमारे मन के मनोरथ पूर्ण हो। प्रयास हमें यह करना है, इच्छा हमें यह रखनी चाहिए कि हमारे मन के मनोरथ सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। एक मनोरथ रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। इसी का संकेत सेवक जी ने किया, भक्ति हित ये शरण आए। और बोले इस भाव से कोई आए तो द्वंद्व दोष जो सब घटे। ये नाम लोक और परलोक के समस्त लोभ से, समस्त बंधनों से मुक्त कराने वाला है। और समर्थ आचार्य की शरण हमें मिली है। बीठल दास जी को कैसे महाप्रभु सहज में कह देते हैं, बीठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। चलो पिछले की बात तो समझ में आती, पर कह रहे आगले, ऐसा शब्द कहीं सुनने को मिला नहीं मुझे। बोले आगले पिछले, आगे भी जो होंगे उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है। निरभिमानता कैसी है, बीठल दास जी से कहते हैं, तेरी पहचान ते मोकू श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं। आप देखो कैसा अद्भुत दर्शन इस पत्र में होता है। प्रेम की निरभिमानता कैसी है। महाप्रभु जी अपने शिष्य से कह रहे हैं, तेरी पहचान ते,
तेरी कृपा से प्रिया जी मुझ पर प्रसन्न है, तेरी पहचानते हैं, मोकुट श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं। और जब अपने सामर्थ्य को प्रकट करने की बात आती है तो कहते हैं बीठल दास के कोटि कोटि अपराध, मैं खेवी आगले पिछले, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है। तो हे ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं, ताते यह मर्याद राखनो। एक प्रकार से ये महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं प्रिया जी को, कह रहे ताते ये मर्याद राखनो, बीठल दास को अहो सींचनो। ऐसे समर्थ आचार्य की हमें शरण मिली है, तो प्रयास हमारा यही हो, इस भाव से उनकी चरण शरण में जाएं कि उनका कमल कर हमारे मस्तक पर पड़े और कर्म बंधन सब कटे। तो एक बार फिर से महाराज श्री का धन्यवाद करते हुए ये वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।